हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि भाई निमृत को बिग बॉस ने धोखा दे दिया ना। मतलब निमृत बाहर हो गई शो से। हमें उम्मीद नहीं थी कि बिग बॉस निमृत को बाहर करेंगे। हमें तो यही लग रहा था कि बिग बॉस शालीन को या फिर अर्चना को, इन लोगों को बाहर कर सकते हैं। निमृत को बाहर कर देंगे, ऐसा तो मतलब बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए भी। लेकिन चलो अच्छी बात है कि निमृत को बिग बॉस ने बाहर कर दिया, जो कि जो बाकी कंटेस्टेंट घर के अंदर जो बचे हैं उनके लिए बड़ा फेयर हुआ। क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा कुछ किया, अपने आप को खर्च किया है। निमृत के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो, है ना, निमृत बहुत पॉजिटिव लाइट में रही। निमृत ने कभी चला चला के पंगे नहीं लिए। हाँ, वो बिचिंग करती हुई ज़रूर दिखी थी। अभी लास्ट के डेज में तो कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी बिचिंग करती हुई। वो भी प्रियंका से स्पेशली उनको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत थी। और डे वन से उन्होंने जिस तरीके से आज कहा ना ऑडियंस के सामने कि मैंने दोस्ती भी निभाई है, मैंने दुश्मनी भी निभाई है। दुश्मनी वो प्रियंका की बात कर रही थी कि मैंने दुश्मनी भी निभाई है। तो निमृत, मुझे लगता है कि ये दुश्मनी एक तरफा थी, है ना। निमृत की तरफ से ये दुश्मनी थी, प्रियंका की तरफ से दुश्मनी थी ही नहीं। क्योंकि प्रियंका तो भाव ही नहीं दे रही थी निमृत को। प्रियंका ये कह रही थी कि मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करना है, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं तो तुमको इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहती किसी भी मैटर में। तो ये वाली बात थी। लेकिन फाइनली निमृत को बिग बॉस ने बाहर कर दिया। निमृत रो भी रही थी, और निमृत बाहर आके भी अगर उन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें भी वो रो रही हैं और कह रही हैं कि मैं टॉप 4 डिज़र्व करती थी। तो भाई देखो निमृत, आप टॉप 6 में पहुंची। ये भी मुझे लगता है कि बिग बॉस ने आपको टीटीएफ दे दिया था, है ना। बिग बॉस ने आपको टिकट टू फिनाले दे दिया था, तब आप टॉप 6 में पहुंची। नहीं तो इतना कोई खास गेम निमृत का नहीं था, है ना। आप सभी ने भी देखा है कि इतना कोई खास गेम नहीं था। तो चलो फाइनली निमृत बाहर हो चुकी है। बात करते हैं हम शो की। यार ये शिव और स्टैन, ये क्या बिचिंग करना अब शुरू किए हैं, या फिर पहले भी करते थे और हमें दिखाया नहीं जाता था, और अब वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। क्योंकि यार ये पूरे टाइम प्रियंका, शालीन, अर्चना, इन तीनों के बारे में बात करते रहते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि प्रियंका एक बार भी इन लोग के बारे में बात करती हुई नहीं नजर आती है। तो क्या ये बिग बॉस कर रहे हैं ऐसा? मतलब शिव और स्टैन जो कर रहे हैं, कंटिन्यू बिचिंग कर रहे हैं, शिव, स्टैन और निमृत, ये तीनों बैठ के जो कंटिन्यू बिचिंग कर रहे हैं, ये बिग बॉस कर रहे हैं? मतलब बिग बॉस दिखाना चालू कर दिए हैं। ले और प्रियंका कर रही है तो प्रियंका का नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रियंका तो कहीं भी नहीं नजर आ रही है ना कि वो किसी को गलत बोल रही हो। पहले अगर वो थोड़ा बहुत गेम के लिए लड़ती थी, झगड़ती थी, अब तो उसने लड़ना झगड़ना भी बंद कर दिया है। और साथ में वो सभी को एक लेके चल रही है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलती है। कोई गलत बोलता भी है तो उसको कह देती है कि यार चुप हो जाओ, क्या ज़रूरत है किसी को गलत बोलने की। तो ये वाली बात है। तो अब या तो ये बिग बॉस कर रहे हैं, या तो फिर ये जो घर के लोग हैं ये कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो भी है, शिव और स्टैन जिस तरीके से बिचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि शालीन को बोल रहे हैं यार ये तो बंदर बन गया है, कभी प्रियंका के पीछे घूम रहा है, कभी अर्चना के पीछे घूम रहा है, बंद कर दो भाई। अब लास्ट के मुश्किल से 3-4 दिन रह गए हैं। आप लोग भी यारी मोहब्बत में रह लो, प्यार मोहब्बत में, है ना। बातें कर लो, जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर कर लो। क्योंकि बाहर जाके तो पता नहीं आप लोग मिलने वाले हो या नहीं मिलने वाले हो। तो जो भी गिले शिकवे हैं उनको यहीं ख़त्म करके जाओ, है ना। यहाँ अभी लास्ट तक क्या बिचिंग करते रहोगे। आपने पिछले सीजन्स भी देखे हो तो लास्ट में वो लोग भी फ्रेंड्स बन गए थे, क्योंकि उनको भी पता था यार यहाँ की दुश्मनी यहीं रह जानी है, बाहर नहीं जानी है। तो वो लोग भी लास्ट में फ्रेंड बन गए थे। अभी हम 15 में तो ऐसी कोई दुश्मनी थी ही नहीं। 14 की बात कर ले, रुबीना और राहुल की, तो वो भी लास्ट लास्ट में बात करने लग गए थे। राहुल भी कहने लग गया था यार रुबीना मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके पहले हम 13 की बात कर ले तो वहाँ सिद्धार्थ आसिम की कितनी दुश्मनी थी, लेकिन लास्ट में वो भी नॉर्मल हो गए थे। मतलब जो लास्ट वाला वीक था वो भी नॉर्मल हो गए थे, आपस में बात कर लिया करते थे। तो ये वाली बात है। तो सिर्फ स्टैंड आप लोग भी नॉर्मल हो जाओ, और प्रियंका और अर्चना तो नॉर्मल है ही, है ना। बस लेकिन हाँ, स्टैन को स्पेशली अर्चना से दिक्कत है कि अर्चना ये क्या करती है, जिस तरीके से वो ऑडियंस के आगे बोल रहा था कि भाई ये तो मेरी पक्की वाली दुश्मन है, क्योंकि ये अभी आके मेरे से लड़ेगी, अभी आके मेरे को कुछ कहेगी, और 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद बच्चा खाना खा ले। तो ये मुझे समझ नहीं आता। तो ये नहीं समझ में आता है सीरियसली। रियल लाइफ में भी आपको ऐसे लोग नहीं समझ में आते हैं। तो वो समझ में आ रहा है कि आपको अर्चना से प्रॉब्लम हो गई, लेकिन प्रियंका ने ऐसा क्या कर दिया है कि प्रियंका के भी पीछे आप दोनों पड़े हुए हो। अभी तो प्रियंका कुछ भी नहीं कर रही है। या तो फिर वो अच्छी बन गई, इससे आपको प्रॉब्लम है कि पहले तो ये टांग अड़ाती थी हर जगह पे, और अभी अच्छी कैसे बन गई। यार अच्छी बन गई तो बन गई, बात कर लो, ख़त्म करो, है ना। अभी 4 दिन में बाहर चले जाओगे, कौन मिलेगा किसी से। और अगर मिल भी जाओगे तो हाय हेलो के अलावा और कुछ होगा नहीं। तो अपनी बातें ख़त्म करो यहीं पे जो भी है।
मैं तो यही कहूँगी। फिर घर के अंदर जब ऑडियंस आई उससे पहले बिग बॉस ने कहा कि भाई लास्ट नॉमिनेशन है। वहाँ पे सभी इतने शॉक हो गए थे कि भैया अभी नॉमिनेशन बाकी है। वो तो ये उम्मीद कर रहे थे कि हम टॉप 6 और हम फिनाले में जा रहे हैं, कि मतलब अब सलमान सर ही हम एक एक करके बाहर निकालेंगे, जैसा कि अर्चना ने बोला भी कि सर हम तो सोच रहे थे कि अब सलमान सर ही निकालेंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हो आप। और वहीं से धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई थी सभी की, और वो चेहरे पे दिख रहा था, स्ट्रेस ना चेहरे पे नज़र आ रहा था। उसके बाद से ये लोग गए बाहर से, ऑडियंस आई। और ये तो आज बात माननी पड़ेगी कि जो भी ऑडियंस आई हुई थी वो सारे के सारे शिव के फैंस थे, है ना। क्योंकि जिस तरीके से वो शिव 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 चीख रहे थे, शोर कर रहे थे, वहीं से पता लग रहा था कि जो भी लोग हैं वो सब शिव को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऑब्वियस ही बात है ना कि महाराष्ट्र के लोग थे, है ना, मुंबई के ही लोग थे। और मुंबई मतलब मराठी में बिग बॉस मराठी ने भी शिव ने जीता है शो को, तो वहाँ से उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और वही फैंस मुझे लगता है कि यहाँ आए थे और सभी शिव को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी कि बिग बॉस आपने सिर्फ शिव के फैंस को बुलाया, बाकी किसी के फैंस को नहीं बुलाया घर के अंदर। तो जो वो लोग थे वो बाकी अर्चना की, प्रियंका की, शालीन की वो डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे थे। वो कुछ भी बोलते थे तो वो हु करके मतलब हुटिंग करके और उनको थम्स डाउन करके दिखाते थे और ये कहते थे कि नहीं 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 तुमने तो ऐसा किया ही नहीं। देखो यार ठीक है, तुम किसी को पसंद किसी को नापसंद कर सकते हो, लेकिन कम से कम उसका मोरल तो मत डाउन करो ना। लेकिन इन लोगों ने ना अर्चना का, प्रियंका का, शालीन का मोराल डाउन कर दिया, और तीनों ही राउंड में, मैं तो यही कहूँगी तीनों ही राउंड में, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, वहीं मंडली को बहुत ज़्यादा चीयर अप करते हुए नजर आ रहे थे लोग। तो जब मंडली को इतना ज़्यादा चीयर अप करते हुए नजर आ रहे थे तो निमृत बाहर कैसे हो गई। तो यानी कि उन लोगों ने मंडली को तो वोट दिया ही होगा ना, निमृत को भी वोट दिया होगा, तो निमृत कैसे बाहर हो गई। फिर तो अर्चना को, प्रियंका को, शालीन को, इनमें से किसी एक को बाहर होना चाहिए था। लेकिन हुआ कुछ और, यानी कि जो वोटिंग हुई थी मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस उसमें भी खेल गया और उन्होंने अपनी तरफ से, उनको भी पता तो था ही कि निमृत को ही हम बाहर कर सकते हैं। एक सेकेंड यार, उनको भी पता था कि वो निमृत को ही बाहर कर सकते हैं, क्योंकि कितनी देर तक निमृत को वो लेके जाएंगे, है ना। निमृत को कितना लेके जाएंगे, शुरू से लेके लास्ट तक पुश करते आए हुए हैं बिग बॉस, है ना। और अब बिग बॉस की हद हो गई है और उन्होंने कहा भैया अब नहीं कर सकते हम, है ना, अब नहीं कर सकते, आपको निमृत अब घर से बाहर जाना ही होगा। और निमृत हो गई घर से बाहर। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ऑडियंस रिएक्ट कर रही थी, शिव के फैंस थे वो सारे के सारे, मुझे ऐसा लगता है शिव के फैंस थे और स्टैन को, है ना, स्टैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। चलिए हम बात करते हैं, पहले जैसे ही अर्चना गई, एक तो अर्चना का कॉन्फिडेंस देखने वाला होता है, वो कभी भी ना किसी से डरती है ना किसी से शर्माती है। वो मुझे अर्चना का कॉन्फिडेंस बड़ा सही लगता है और अर्चना फटाफट से रेडी हो गई। वहीं निमृत ये कहती हुई नजर आई कि यार मैं नहीं जा रही अभी। तो अर्चना ने कहा भी कि क्यों तुम डरती हो क्या, कि आ जाओ मेरे बाद। उसके बाद निमृत आई, अर्चना गई, अर्चना ने वहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे सभी शिव के ही फैंस हैं, तो वहाँ पे अर्चना ने माफ़ी मांगने लग गई। और जो भी उसने पहले किया, यानी कि शिव की आंख में जो लग गया, उसके लिए वो पहले भी शिव से कई बारी माफ़ी मांग चुकी है। उसने ये भी कहा कि मैं शिव का सारा काम कर दूंगी, शिव काम नहीं कर पाएगा। और यहाँ ऑडियंस के आगे भी उसने माफ़ी मांगी कि शिव मेरे से गलती हो गई और मेरा इंटेंशन कोई ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया तो अब मैं क्या ही करूँ। तो ये वाली बात हो गई। वहीं उसने पूछा कि क्या मैं रियल नहीं हूँ। ऑडियंस कहती है नहीं 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 आप रियल नहीं हो भैया। अगर घर में अर्चना ही रियल नहीं है तब तो बिग बॉस का शो ही मुझे लग रहा है कि फेक है ना। क्योंकि अर्चना जितना रियल तो कोई नहीं रहा है। वो जो उसके मन में आता था वो अर्चना ने बोला है। अगर फेक करती तो बड़ा सोच समझ के बोलती, एक एक वर्ड को नाप तोल के बोलती, है ना। तो मुझे लगता है कि अर्चना बहुत रियल रही है। ये जो घर में जो लोग आए थे, जो ऑडियंस आई थी, वो जिस तरीके से कह रही थी कि नहीं नहीं आप तो रियल ही नहीं हो, तो ये गलत बात है। अर्चना रियल रही है, 100% रियल रही है। और मुझे नहीं लगता कि अर्चना से ज़्यादा कोई रियल रहा है। स्टैन की बात कर ले तो स्टैन रहा है, हाँ स्टैन के लिए हम भी एग्री करते हैं कि स्टैन रहा है घर के अंदर रियल। तो ये वाली बात हो गई। अर्चना ने पूछा कि भाई क्या चल रहा है बाहर, तो उन लोगों ने बोला कि शिव चल रहा है। तो अर्चना ने कहा चलो भाई अच्छी बात है कि शिव चल रहा है। और फिर अर्चना ने अपनी स्पीच बोली कि भाई मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है शो के लिए, मैं बहुत जो भी हो मैं सही भी हूँ, मैं सही भी थी गलत भी थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी जान डालने की कोशिश करी है। और अर्चना ने ठीक बोला मुझे लगता है। लेकिन जो ऑडियंस आई थी वो शिव और मंडली की फ़ैन थी, तो भैया उन लोगों को अर्चना की बात ज़्यादा समझ में नहीं आई। उसके बाद निमृत आई। निमृत ने कहा कि मैं अपनी दिल की सुनती हूँ, मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हैं, मैं डर भी रही हूँ इस टाइम पे बोलने से, लेकिन मेरी डिप्रेशन का, मेरी एंजाइटी का, मेरी फिज़िक का, हर चीज़ का मजाक बनाया गया।
किसने मजाक बनाया निमृत? हमने तो देखा नहीं कि कभी किसी ने आपकी एंजाइटी का या फिर डिप्रेशन का मजाक बनाया। हाँ, शालीन से एक बार आपकी बहस हो गई थी, वो भी एक टास्क था, टास्क के दौरान वो हो गई थी झड़प बस। बाकी ऐसा कुछ किसी ने मजाक नहीं बनाया है, लेकिन निमृत ने वहाँ पे अपना वाला कार्ड खेलने की कोशिश करी, मुझे ऐसा लगता है। फिर शिव आए, शिव ने कहा कि भैया अपना मराठी मानुस शिव आहे, यही तो बोलते हैं ना मराठी में। मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों का आम इंसान हूँ। शिव अपने आप को हमेशा आम बताता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिव ने 2-4 शोज़ किए भी हैं, तो आम बताने की ज़रूरत नहीं है। शिव, आप सेलिब्रिटी हो, है ना, और अभी लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप सेलिब्रिटी बन चुके हो। तो अच्छा लगता है शिव को भी देख के। देखो, अगर ट्रॉफी की हम बात करें तो अर्चना, सॉरी, प्रियंका और शिव दोनों में से कोई भी ट्रॉफी उठाएगा ना तो मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि इन दोनों ने बहुत मेहनत करी है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, दोनों ने अपनी अपने लेवल में बेस्ट दिया है। तो ये वाली बात हो गई। वहीं स्टैन आया, स्टैन ने कहा कि भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था गेम, मैं तो आ गया यहाँ पे, ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं सोचता था कि ये क्यों ही लड़ रहे हैं, मतलब कोई चीनी पे कोई चाय पत्ती पे लड़ सकता है क्या, ये कोई लड़ने का टॉपिक है क्या? लेकिन मुझे तो अभी 2 हफ्ते पहले समझ में आया है गेम, और अभी समझ में आया है तो मेरा ख़त्म हो गया, जो कि बड़ा सही लग रहा था। स्टैन जो भी बोल रहा था ना, बड़ा ही ऐसे हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन लग रहा था, और स्टैन की बातें। वहीं पे शालीन आया, शालीन ने फिर अपनी स्टोरी बताई कि मैं जबलपुर से हूँ, मैंने मोबाइल शॉप में काम किया है, मैं बहुत डिफ़िकल्टीज़ और सब कुछ देख के आया हुआ हूँ। तो चलो, शालीन का भी ठीक था भाई, कुछ तो बोलना था, तो शालीन ने भी अपना बोला। फिर प्रियंका है, प्रियंका ने भी बताया कि मैं मिडिल क्लास की लड़की थी, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, मैंने सोचा काम करने के लिए, फिर मैं टीवी में आ गई, मुझे उडारिया मिल गया, मैं फेमस हो गई, फिर मैं यहाँ आ गई, और मैंने यहाँ दिल से खेला है, और भाई ऊपर वाला है, और आप जनता हो, जिसको भी आगे ले जाना चाहो ले जा सकते हो। तो ये ऐसा स्पीच कुछ इन लोगों ने दिया। उसके बाद से अपने एनिमी, यानी कि अपने जो अगेंस्ट है, आपको उनको उनके बारे में बोलना चाहिए था, बोलना था। यार, मेरी पता नहीं क्यों सांस फूल रही है, मैं बोल रही हूँ तो अपने एनिमी के बारे में बोलना था। तो फिर से अर्चना आई, और अर्चना ने फिर बोलना शुरू किया कि भाई वैसे तो पूरी की पूरी मंडली ही मेरी एनिमी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिव की अगर मैं बात करूँ तो शिव पोर्ट्रे करता है चीज़ों को, एक स्टेटमेंट बना देता है और एक लाइन ड्रॉ कर देता है कि बस यही है, और शिव ये सारी चीज़ें करता है। मतलब देखो, जो भी था, मैं शॉर्ट में बात करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा सांस ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। सॉरी यार। हाँ, फिर इन लोगों ने ये सब कुछ अपने एनिमी के बारे में बोला, मैं शॉर्ट में बात करती हूँ। फिर उसके बाद डांस वाला सेशन हुआ, जो कि बड़ा ही धमाकेदार था। उसके बाद ऑडियंस अपना जो भी रिजल्ट था वो दे के चली गई बाहर, और जब वो बाहर चली गई उसके बाद से बिग बॉस ने भाई अपना गेम खेला वहाँ पे, क्योंकि निमृत को मुझे नहीं लगता है कि सबसे कम वोट्स आए होंगे, क्योंकि जो ऑडियंस घर में आई थी वो ऑडियंस मंडली की फ़ैन थी, तो मंडली को तो वोट किया ही होगा, लेकिन बिग बॉस ने वहाँ पे अपना गेम खेला। मुझे ऐसा लगता है कि अपना गेम खेला बिग बॉस ने, और निमृत को बाहर कर दिया शो से, क्योंकि ऑब्वियस था ना कि निमृत को कब से बिग बॉस लेके आगे जाए जा रहे थे, और निमृत कुछ कर भी नहीं रही थी शो के लिए। तो निमृत अभी हो गई है घर से बाहर। निमृत बहुत रो रही थी, निमृत को बहुत बुरा लग रहा था। निमृत कह रही थी कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस ये पता है कि सलमान सर के साथ तुम दोनों खड़े होने चाहिए, शिव और स्टैन, और फिर तुम में से कोई भी ट्रॉफी जीते, और हम बस यही चाहते हैं। तो ठीक है भाई, मंडली जीते या फिर प्रियंका जीते, आप मुझे अपना जो भी राय होगा वो कमेंट में लिख के बताइएगा। मेरी पता नहीं क्यों ऊपर नीचे सांस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि दम फूलने जैसा नहीं हो जाता बोलते बोलते, वो हो रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ बराबर से। आपकी जो राय होगी, है ना, आपको प्रियंका, शिव, स्टैन, अर्चना, शालीन, इनमें से कौन लगता है कि कौन विनर बन सकता है, और किसके अंदर विनर वाली क्वालिटी है, वो सब लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और जब मैं थोड़ी सी पानी वानी पी के ठीक हो जाऊँ फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार। मिलती हूँ, बाय।